हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार वो दो प्रकार का होता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है कि यदि मान लो कोई भी हम एक परिमेय संख्या ले p बटा q, यदि p अंश के अंदर हर q का भाग दे तो शेषफल यदि 0 आ रहा है तो हम क्या मानेंगे, उस परिमेय संख्या का प्रसार क्या होगा, शांत। और यदि 0 ना रहो, यदि हम बार बार भाग दे लेकिन 0 नहीं आ रहा है शेषफल, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि इस p बटा q जो परिमेय संख्या हमने ली है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। 2 का भाग दिया हमने 5, जब 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 4 1 पॉइंट 5 10 और 0। तो यहां शेषफल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब 5 बटा 2 क्या है, एक। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन यदि कोई दूसरा उदाहरण ले हम, 3 भाग 5 मतलब 5 बटा 3। 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, फिर आ जाएगा 3, शेषफल बचेगा 2, भाग टूट के शून्य आ जाएगी, यहाँ पर 0। 3 का भाग 20 में 6 बार 18, फिर 2, फिर 0। 3 का भाग 20 में देंगे 18, फिर शेषफल 2। मतलब ये हर बार शेषफल 2 आएगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। तो देखिए, जो छोटी संख्या है, छोटी परिमेय संख्या, उनमें तो हम इस प्रकार भाग देकर उनका शांत और अशांत होने का पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास मान बड़े हो, परिमेय संख्या बड़ी हो, तो उनका पता हम इस भाग की विधि से हम लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। इसलिए हम एक अन्य विधि उसके लिए देखते हैं। यदि हमारे पास कोई भी एक बड़ी परिमेय संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया 49 बटा 500। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हर है, परिमेय संख्या का हर है, वो यदि 2 की पावर m गुना 5 की पावर n इस रूप का यदि आ रहा है तो उसके दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत। अब 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n का मतलब क्या है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होने चाहिए, 2 या 5 की घात के रूप में होने चाहिए। इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, यदि मान लो 2 और 5 दोनों में से किसी एक संख्या हो, जैसे मान लो 2 की घात के रूप में है, ठीक है, केवल 2 की घात आ रही है, तो भी हम उसको शांति मानेंगे, उसमें हम 5 की घात को शून्य मान सकते हैं। और यदि मान लो केवल 5 की घात आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार भी हमें क्या मानना है, शांत। क्योंकि उसमें 2 नहीं आ रहा है तो 2 की पावर हम क्या मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं। और यदि मान लो दोनों साथ आ जाए, 2 की और 5 की घात, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर m गुना 5 की पावर m। तो इसका मान भी क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। लेकिन यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, फिर अशांत। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। 49 बटा 500। तो सबसे पहले हमें यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। हर यहाँ कितना हमारा, 500। तो 500 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 250, 2 125, 5 25, फिर 5 5 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पहले लिखेंगे हर 49, अंश 49 हो गया, और हर जो 500 किस रूप में हो गया, 2 की पावर 2। यहां देखो 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो देखिए मैंने आपको भी बताया था, यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हर है 500, वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है। इसका मतलब इस 49 बटा 500 का जो दशमलव प्रसार होगा
दशमलव प्रसार वो क्या होगा, शांत। ठीक है, अब हमने ये तो ज्ञात कर लिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन है कितना, तो अब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए वापस हमने यही समीकरण, यही परिमेय संख्या लिख ली, 49/2 इंटू 5 की पावर 3। अब हमें क्या करना है कि ये जो हर है 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 है यहाँ पर, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 में हमें क्या करना है, इसको 10 की घात बनाना है। किसकी घात बनाना है हमें, 10 की घात। 10 की घात क्यों बना रहे, क्योंकि भाग देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 10 की घात बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 5 की घात कितनी है 3 और 2 की घात कितनी है 2, एक घात कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे 49/2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 को अंश और हर को ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, 2 की पावर 1 से, या मान लो 2 से, क्यों 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहां हम गुना करेंगे तो मान आ जाएगा 98/2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, तो इसका मान हो जाएगा 98/10 की घात 2 इंटू 5 10 की घात 3। यहां हमने एक सूत्र काम में लिया है, कौन सा, 1 की पावर m गुना 1 की पावर n, तो क्या हो जाएगा, सॉरी b की पावर m, तो a इंटू बी की पावर m। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने लिखा है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 98/1000। अब हमारे पास हर में जितने शून्य हैं उतने संख्याओं को छोड़कर हमें क्या करना है, अंश के अंदर दशमलव लगाना है। यहां देखो हजार में, हर में हजार में कितने हैं 3 शून्य, तो हम 3 संख्याओं को छोड़कर क्या लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट या दशमलव। तो जैसे मान लो 8 फिर 9, अब हमारे पास यहाँ पर केवल 2 ही अंक थे और ये एक 0 और शेष बच रहा है, तो इस 0 की जगह यहाँ पर लिख देंगे हम 0 और फिर लगा देंगे दशमलव। अब इस दशमलव से पहले हम 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों सही है। तो इस 49/500 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या आया था, शांत, और कितना था वो 0.098।